वॉच लेट मी स्केयर यू ऑफ बीबीएस। क्या है भाई ये? ओके ये देखते हैं भाई। आत्माएं, तांत्रिक, भूत प्रेतों पर आजकल सब हंसते हैं। सब लोग इन चीजों को अंधविश्वास ओ मानते हैं। हो यार। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तो बस बच्चों को डराने के लिए बोला जाता है। बड़े बूढ़े हमारे दादा दादी कितनी कहानियां सुनाते हैं हमें, खतरनाक, डरावनी, ऐसी कहानियां जो होश उड़ा दे। उस रात डर लगता है, अगले दिन भूल जाते हैं। सब लोग कहते हैं बड़े बूढ़े जो भी कहानियां सुनाते हैं वो सब खुद बनाते हैं। हमारे नहीं नहीं, मैं कहता हूँ बड़े बूढ़े इतने क्रिएटिव नहीं होते। वो कहानियां उन्होंने सुनी होती है किससे। सब खुद बनाते हैं। हमारी आजकल की जनरेशन तो ये चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानती। हर किसी दोस्त के ग्रुप में एक ऐसा समय आता है जब वो साथ में बैठते हैं और अपने कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं। ऐसी बातें शेयर करते हैं जो हमारे ग्रुप में तो रोज का ऐसा ही रहता है, सब साथ में बैठते हैं अपनी सिगरेट शेयर करते हैं। उन्होंने देखी और किसी ने नहीं। ऐसी बातें जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। इतने डरावने सच कि रात को सोना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, सच्ची Come on. कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका मेन हिस्सा था मैं। मेरे साथ बचपन में हुई एक सच्ची घटना। भूत प्रेतों पे कोई विश्वास नहीं करता ना। अथीस्ट लोग तो इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। मैं भी बचपन से अथीस्ट हूँ। बहुत अबे ये तो कर तो कबड्डी डॉग है। मजाक उड़ाता था। मैं भी यकीन नहीं करता था इन चीजों पे, जब तक मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई। ये उस टाइम की बात है जब मैं 8th क्लास में था। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बिल्डिंग्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ की सोच वही पुरानी गांव जैसी। इसीलिए हम इस जगह को गांव ही बोलते हैं। पहले हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि शाम को लाइट चली जाती थी। लाइट चले जाने के बाद ना हम टीवी देख पाते थे, ना हम अंधेरे की वजह से खेल पाते थे। तब हम लोग घर के बाहर चारपाई बिछाकर वहीं पर बैठ जाते थे और एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुनाते थे। दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, सब दोस्त वगैरह वहीं पे बैठ जाते थे और एक एक करके जिसको जैसी डरावनी कहानी आती थी वो सुनाता था। जो भी कहानी सुनाता था वो कहता था ये सच है, ऐसा सच में हुआ है। लेकिन मैं उन पर कभी यकीन नहीं करता था। मेरे दादा दादी मुझे बचपन में बताते थे कि हमारे गांव में भी बहुत ही खतरनाक घटनाएं हो रखी हैं। उन्होंने मुझे कई किस्से सुनाए, लेकिन मैं कभी उन पर यकीन नहीं कर पाया। एक बार खुद हमारे घर में ऐसा हुआ। रात का करीब 1:30 बज रहा था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते थे और मैं दादी के साथ सोता था। हमारा किचन मेरे मम्मी पापा के रूम और मेरे रूम के बिल्कुल बीच में था। जब हम गहरी नींद में थे, अचानक से मेरी दादी ने मुझे उठाया। उन्होंने बोला, शुभम रसोई में शायद बिल्ली घुस गई है, जाके भगा के आ, बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अंधेरा बहुत है, मुझे बहुत डर लगता है। दादी ने कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हम दोनों रसोई की तरफ जाने लगे। वहाँ से कटोरी, ग्लास, प्लेटें, इनकी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। हम रसोई तक पहुँचे और वहाँ जाकर जो हमने देखा, हम दोनों के दोनों सुन रह गए। क्या था भाई? हमने देखा कि रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बर्तन टूटने की आवाज़ आ रही थी। दादी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हम लोग डर के मारे कांप रहे थे। हम लोग फिर मेरे मम्मी पापा के रूम की तरफ भागने लगे उन्हें बुलाने के लिए। जैसे ही हम लोग उनके रूम तक पहुंचे, रसोई से आवाज़ आनी बंद हो गई। अचानक फिर से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैंने दादी को बताया कि दादी रसोई से आवाज़ आनी बंद हो गई है। दादी ने मुझे कहा तू कहीं मत जा, तू यहीं पे रह। हम दोनों में से किसी की भी रसोई के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। हम लोग मेरे मम्मी पापा के रूम का गेट बजाने लगे। जैसे ही मम्मी पापा बाहर आए, उन्होंने देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ। फिर हमने उन्हें पूरी बात बताई। मम्मी पापा ने सोचा कि दादी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें वहम हुआ होगा। लेकिन रसोई के बाहर जब हम खड़े थे तो आवाज़ें तो मैंने भी सुनी थी। मैंने और दादी ने जिद करा और उन्हें बोला कि चलो एक बार रसोई में जाके देखते हैं। जब हम लोग रसोई पे पहुंचे तो हमने देखा कि रसोई का गेट खुला हुआ था। सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर थे। जमीन पर कोई भी बर्तन टूटा हुआ नहीं था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे देखकर हम सबका दिल दहल गया। क्या था? रसोई की गैस पर एक थाली रखी हुई थी जिसमें बहुत सारे नींबू रखे हुए थे। बेशक अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी। असल में हम सब डर इस बात से गए थे क्योंकि वो थाली एकदम गरम लाल थी। वो स्टील की थाली एकदम जलाकर लाल करी हुई थी। वो थाली ऐसी लग रही थी जैसे 2-3 घंटे से जलती हुई गैस पर रखी हो। हम सब बहुत डर गए। हम सब वहीं कमरे में बैठकर 1 घंटे तक बात करते रहे।
हम सब एक दूसरे से पूछने लग गए कि हम में से ऐसा किसी ने तो नहीं करा। सबका जवाब नहीं। जैसे जैसे हम इस बारे में और बात करते गए हमारा डर बढ़ता गया। मेरे मम्मी पापा दादा दादी भगवान में बहुत मानते थे। राधा कृष्णा और खाटू श्याम के इतने बड़े भक्त होने की वजह से ही उन्होंने घर में ही एक बहुत बड़ी जगह पर मंदिर बनाया हुआ था। डर तो इस बात से और ज्यादा बढ़ रहा था कि घर में एक मंदिर होने के बावजूद हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया। दादी और पापा ने तभी फैसला करा कि हम लोग मंदिर जाके अभी पूजा करेंगे। हम लोग मंदिर की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम लोग मंदिर जाने के लिए कमरे से बाहर निकले, हमने देखा कि बाथरूम के बाहर जो नलका लगा हुआ है उसमें से पानी बह रहा है। पापा ने जाके नलके के हैंडल को ऊपर नीचे करा, लेकिन पानी ने भाई ये तो कमला है, ये तो कमला वाला गेम नहीं है ये। हम लोग सब ये देखकर चौंक गए, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा किसी नलके के साथ नहीं हुआ। हम लोग इस बात को नजरअंदाज करते हुए नलके के नीचे बाल्टी लगाई और मंदिर चले गए। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचते ही हमारे सामने एक ऐसी चीज आ गई जिसने हमारे डर को एक और दुगना बॉस कर फाइट। दिया। नो। मंदिर के गेट के बाहर एक कटोरी रखी हुई थी, ओह नो। जिसमें वैसा ही एक नींबू पड़ा हुआ था, लेकिन वो मंदिर के तिलक से बिल्कुल लाल हो रखा था। इस एक ही रात में हमने इतने डर की कोई सीमा नहीं थी। दादी ने फैसला करा कि हम लोग मंदिर के बाहर से ही उसकी पूजा करेंगे। दादी ने मुझे बोला कि मैं आरती के लिए हमारे कमरे के कबर्ड में जो रुई का पैकेट रखा है वो ले आऊं, लेकिन मैं इन हादसों से इतना डर गया था कि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कहीं जाने की। मैं रोने लगा। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दादी ने मुझे दिलासा दिया और कहा चल कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ तेरे साथ। दादी और मैं रुई का पैकेट और बाकी आरती का सामान लेने के लिए हमारे कमरे की तरफ जाने लगे। हमारा कमरा छोटा सा ही था, जिसमें एक ड्रेसिंग टेबल था, एक बेड था जो कि बिल्कुल रूम के बीच में था, और रूम के कोने में एक अलमारी रखी हुई थी। उस कोने की अलमारी को दीवार से थोड़ा दूर रखा गया था ताकि रोज उस अलमारी के पीछे झाड़ू लगाई जा सके। जब भी मैं और मेरे दोस्त छुपन छुपाई खेलते थे, हम में से कोई ना कोई हमेशा उस अलमारी के पीछे छुप जाता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी रात को कोई हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा होगा। दादी ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई और वो रुई का पैकेट ढूंढने लगी, मैंने देखा कि अलमारी के पास किसी की परछाई नजर आ रही है, जैसे कि उस अलमारी के पीछे कोई खड़ा हो, कोई बहुत ही बड़ी चीज। मैंने तुरंत दादी को बोला दादी वहां पर कोई खड़ा है। दादी ने मुझसे पूछा कहाँ? मैंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा वहां। जब दादी ने वहां पर देखा तो दादी को भी लगा कि वहां पर कोई खड़ा है। उन्होंने पापा को आवाज लगाई। पापा ने जोर से जवाब दिया क्या हुआ? उसी समय अलमारी के पीछे जो भी खड़ा था वो बहुत तेज तेज अलमारी पे हाथ मारने लगा। वो आवाज तेज होती जा रही थी। हम लोग घबराकर कमरे के बाहर भागने लगे। जैसे हम लोग उस कमरे से थोड़ा सा दूर तक आए, उस कमरे के दरवाजे बंद हो गए। हमसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, हम भागते रहे। पापा मम्मी के पास पहुंचते ही उन्होंने पूछा क्या हुआ? हमने कुछ नहीं सुना, बस उनका हाथ पकड़ा और घर के बाहर आ गए और बाहर से गेट को बंद कर दिया। फिर हम सीधा मेरे चाचा के घर पर चले गए जो लेकिन भाई इतना सब कुछ होने के बाद आप वो पार्ट कब है जब आपने माइनक्राफ्ट खेला और 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाए? पास में ही था। हमने उनको पूरी बात बताई। पहले उन्होंने हमारी बात को मजाक माना, हंसी में इस बात को टालने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे मम्मी पापा भी इस बात को मान रहे हैं तो वो भी थोड़ा डर से सहम गए। हम सुबह तक इसी बारे में बात करते रहे, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई उस घर में वापस जाने की। सुबह होते ही आस पड़ोस में ये बातें पता चल गई। सब लोग डर से सहम गए। फिर मेरे पापा चाचा और 4-5 जने जब बड़ी बड़ी लाठियां लेकर उस घर के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि चारपाई सारी उल्टी पड़ी हैं। रसोई में सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, खिड़कियों के सारे पर्दे फट चुके हैं, अलमारी जमीन पर गिरी हुई है, बेड कितने का नुकसान हुआ ये के हुए हैं। इस सब को देखकर सब डर से कांप गए। उसी दिन पापा और दादी ने घर पे हवन करवाया। बेशक दुनिया में कितने भी अथीस्ट लोग हों जो सुनी सुनाई बातों पर ना माने, मैं भी एक अथीस्ट हूँ, लेकिन उस दिन के किस्से को मैं आज तक नहीं भूला और शायद ना ही कभी भूलूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, एक हवन करा दिया तो ये सारी चीजें होना बंद हो गई? इस हवन के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई उस घर में। अगर ऐसी कहानियां और भी सुनना चाहते हो तो बताओ कमेंट में। बहुत सारे किस्से हैं मेरे बचपन के सुनाने के। जो लोग भूत प्रेतों पे विश्वास करते भी नहीं है ना, उनके भी दिल कांप जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं मेरे गांव में। शेयर कर दो जल्दी से इस वीडियो को, ताकि तुम्हारे दोस्तों और परिवार को भी पता चले डर क्या होता है। नहीं भाई, ये वीडियो मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकता भाई। मेरे परिवार वाले बहुत कमजोर दिल वाले।